हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सौर्यता, धैर्यता, सत्यता और शीलता के प्रतीक स्वरूप जिसके हृदय में आयोजन किया। और सर्वप्रथम तो डॉक्टर मैं मानता हूं कि दिल का पत्थर साबित होगा, क्योंकि हमारा जिला शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक। काउंसिल की ओर से गुरुवार को बीरपुर में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त प्रोफेसर, शिक्षक, प्राचार्य के साथ साथ वर्तमान में निजी विद्यालयों का संचालन करने वाले डायरेक्टर, प्राचार्य और शिक्षक सम्मानित हुए। आप देख रहे हैं कोसी न्यूज़ 7 और मैं हूं OP राजू। यथासंभव काउंसिल की ओर से प्रायोजित इस कार्यक्रम में यथासंभव काउंसिल के राष्ट्रीय संरक्षक संजीव मिश्रा स्वयं उपस्थित हुए। दिव्य सनातन स्कूल के निदेशक में बताया कि इस तरह का आयोजन बीरपुर में पहली बार किया गया है, जिसमें एक छत के नीचे निजी विद्यालयों की आर्थिक समस्याओं से लेकर विद्यालयों के बीच की कुछ प्रतिस्पर्धात्मक समस्याओं के निदान की पहल पर बात की गई। न्यू कैम्ब्रिज स्कूल के निदेशक ने कहा कि बीरपुर को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कहकर राष्ट्रीय संरक्षक संजीव मिश्रा ने बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर अपनी सोच को हम समूह के सामने रखा है। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रख्यात गायिका श्रुति मौसम एवं उनकी टीम की ओर से प्रस्तुत स्वागत गान से किया गया। तत्पश्चात प्रोफेसर D झा, प्रोफेसर डॉक्टर कुंवर कांत मिश्रा, लक्ष्मी नारायण यादव, राजन चमन, अंबिकानंद झा, मिथिलेश झा, विजय देव, अलख नारायण झा आदि ने दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में भाग लिया। मिथिलेश कुमार झा, विजय कुमार देव, अंबिकानंद झा, विभा यादव, लक्ष्मी नारायण यादव, प्रोफेसर D झा, अलख नारायण झा, विनोद कुमार मिश्रा, प्रोफेसर डॉक्टर कुंवर कांत मिश्रा, प्रभु नारायण झा आदि ने विद्वत्जनों को संबोधित किया। यथासंभव के राष्ट्रीय संरक्षक संजीव मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि बीरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए उन्होंने जहां जमीन भी ले ली है, वहीं छातापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। साथ है एक शिक्षाविद, एक समाज सेवी और सामाजिक क्षेत्र में एक मिसाल कायम करने वाले संजीव मिश्रा साहब, जो पनोरमा ग्रुप के MD भी हैं। और आज इन्होंने 4 सितंबर को, जबकि 5 सितंबर को पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, हर एक शिक्षकों की या प्रिंसिपल्स की या डायरेक्टर्स की अपनी व्यवस्था होती है अपने अपने विद्यालयों में, लेकिन इनकी सोच थी एक मंच पर सारे डायरेक्टर्स को, प्रिंसिपल्स को लाया जाए। और आज इन्होंने जो प्रस्ताव रखा आम जनों के सामने, तो यह बात स्पष्ट होकर सामने आई है कि कहीं न कहीं बीरपुर को एक एजुकेशनल हब, जहां मेडिकल कॉलेज भी हो, इसी क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो और ऐसी शिक्षा यहाँ हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो कि दूसरे स्टेट के लोग पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को भविष्य में यहाँ भेजें। तो यह एक बड़ी बात है और एक अच्छा संदेश है। तो संजीव जी, आपके मन में कैसे आया कि यदि एजुकेशनल हब के रूप में इस क्षेत्र के चुनाव आपने आखिरकार कैसे किया? देखिए, मैं बताऊं कि मैं भी एक शिक्षाविद हूं और एज अ शिक्षक हमने अपना करियर की शुरुआत की और शिक्षा का महत्व मेरे लाइफ को चेंज किया है। तो मैंने देखा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से हम किसी भी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा के महत्व को देखते हुए, चूँकि मेरे लाइफ में जो मिरेकल हुआ वो ड्यू टू एजुकेशन हुआ और इसकी शुरुआत हम अपने गांव से पनोरमा पब्लिक स्कूल से की। अभी हम यूनिवर्सिटी ला रहे हैं, कॉलेज ला रहे हैं, मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं। जब तक अपनी सोसाइटी को हम एजुकेट नहीं करेंगे, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अपने समाज को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हम सभी को एजुकेट करें, तभी हमारा समाज शिक्षित हो सकता है, विकसित हो सकता है और समृद्ध हो सकता है। इसीलिए जो यथासंभव काउंसिल बैनर के तले आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, सभी रिटायर्ड शिक्षक और जो जिन्होंने अपने लाइफ में, अपने करियर में अच्छा काम किया, बच्चों को पढ़ाया लिखा, आगे बढ़ाया, ऐसे शिक्षक को हमने सम्मानित भी हमारे मंच के माध्यम से, हमारे यथासंभव काउंसिल माध्यम से उन्होंने सम्मानित भी किया गया। और सभी शिक्षक को
एक आग्रह भी किया गया कि हम लोग एक फोरम बनाएं और उस फोरम में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो अच्छे हैं, काम बढ़िया कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, लेकिन संसाधन के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे लोगों को यथासंभव काउंसिल गाइड करेगी, उनको प्रोजेक्ट बनाने से लेकर के, उनको फिनांस करने से लेकर के, उनको एफिलिएशन तक, रजिस्ट्रेशन तक में, पेपर वर्क में, कंप्लायंसेज में यथासंभव काउंसिल मदद करेगी, जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। हम चाहते हैं कि ऐसे युवक जो भी बाहर रह रहे हैं या किसी कारणवश अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं, वो यूथ यहाँ रुके और अपने क्षेत्र में जो बच्चे पलायन कर रहे हैं, दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, उस पलायन को रोकें। ये बहुत बड़ी सोच है आपकी कि बीरपुर को हब बनाया जाए, वो भी एजुकेशन सेंटर के रूप में। और कोसी न्यूज़ 7 की शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप इसमें फलीभूत और इसका फायदा हमारे समाज को मिलेगा। धन्यवाद। आदरणीय